एक जगुआर जेट फाइटर जो है वो चूरू में क्रैश हुआ और ऐसे शहीद होना चाहता हूँ देश के लिए। उसके खोने के पीछे हमें दुख इस बात का है कि वायुसेना के पुराने होते विमानों के कारण ये हादसा हुआ है। लेकिन जो उसने 25 साल की उम्र में जो करके गया है, शायद मेरे को लगता है लोग 100 साल निकाल देते हैं। 24-25 years is no age to go away like this, but he's gone serving nation, and all the people and all family and friends are proud of him. ऋषिराज साहब का जो ये बलिदान है पूरा भारत कभी नहीं भूलेगा और हम सब कृतज्ञ हैं उनके इस बलिदान के लिए। खमागणी राम राम सा, मैं हूँ आपका दोस्त दीपक। आप देख रहे हैं मगर छलको जोधपुर चैनल। हमारा देख सको मैं खीवांडी गांव में हूँ जो कि सुमेरपुर में है और जिलो लगे पाली। आपने बता दो कि कालेरी बात है, कालेगरी दोपहर में एक जगुआर जेट फाइटर जो है वो चूरू में क्रैश हुआ। उनमें जो 2 पायलट था उनमें से एक था स्क्वाड्रन लीडर लोकेंद्र सिंह जो कि हरियाणा रोहतक का रहने वाला है। इन अलावा जो था वह था लेफ्टिनेंट फाइटर ऋषि सिंह। आपने बता दो कि अब मैं ऋषि सिंह रे गाँव में ही हूँ। आप देख सको पूरा गाँव जो शोक में है, पूरा जो मार्केट बंद हो चुका है। सुबह से लोग बैठा हुआ अपने घर के बाहर। हमारे पीछे की तरफ एक सरकारी स्कूल भी है, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खिवांदी। इन स्कूल के बाहर जो काफी संख्या में जो स्कूल का बच्चा वे फौजी की ड्रेस पहन के खड़ा हुआ है। वासे बात कराना, प्रिंसिपल साहब से बात कराना। और आपने बता दो कि ऋषि सिंह जो है वे 2 भाई है। एक छोटा भाई हाल पढ़ाई कर रहे हैं और जिन हिसाब से गाँव वाले से बात कर रहे हैं कि वो बता रहे हैं कि बचपन से एक ख्वाब थो, सपनों थो कि फौज में जाऊंगा और देश की सेवा करूंगा। हालांकि बहुत कम उम्र, 23 साल की उम्र, इन उम्र में अपनी जान गंवानी देश की खातिर बहुत बड़ी बात है। हालांकि वे गांव में कम रहता था, पढ़ाई लिखाई सब बाहर हुई है। हालांकि बताया जा रहा है कि नौकरी लगवाने बाद जो है घर वाला वाने वास्ते लड़की भी ढूंढ रहा था। और काले परसों जो है गांव में एक प्रोग्राम भी होता, माता रे मंदिर रे बटे, तो उठे भी पूरा गांव इकट्ठे हुए थे। लेकिन आज जो खबर मिली तब से जो है पूरा मातम छा चुका है। ये तैयार होकर खड़ा है, कई कारण है। तो इन बच्चों के अंदर देशभक्ति की भावना है और ओतप्रोत है आज के इस दुख के माहौल को सहन करने के लिए, और उनको दुखद श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इस समय मैं भी बहुत दुखी मन से ये बात बता रहा हूँ। तो आप देख सको काफी संख्या में फौजी की ड्रेस में खड़ा हुआ है। एक जज्बो है। हमारे गाँव रे ठाकुर साहब रा जो बेटा हमारे ठाकुर बड़ा बेटा सबसे बड़ा ठाकुर है, बहुत कम उम्र चला गया। तो सबको दुख हुआ ना, उसके वजह से सब पब्लिक खड़ी है ना। हाँ, सुबह खाया के नहीं खाया, सब पब्लिक खड़ी है। किधर भी देखो तो पब्लिक खड़ी है।
हमने तो हमारे परिवार का एक होनहार बालक खोया है, लेकिन उसके खोने के पीछे हमें दुख इस बात का है कि वायुसेना के पुराने होते विमानों के कारण ये हादसा हुआ है। यदि कहीं युद्ध के अंदर इस तरह की यदि क्षति होती तो हमें और ज़्यादा गर्व होता। वैसे हमने तो अपना बच्चा वायुसेना को सौंपा था, लेकिन वायुसेना उसको देखा जाए तो संभाल नहीं पाई, क्योंकि जो भी विमान है वो बहुत ही पुराने हो चुके हैं और इस तरह के हादसे लगातार हो रहे हैं। बाकी जो स्वाभिमानी और संस्कारी बच्चा नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत, व्यवहारिक और कार्यकुशल इस तरह के बच्चे को खोना हमारे लिए बहुत ही दुखद है और पूरे परिवार के लिए बहुत ही दुखद है। ये जरूर हमें गर्व है देश के लिए कि हमारा बच्चा, हमारा परिवार का बच्चा आज देश के सेवा में शहीद हुआ है। अभी सूरतगढ़ में खुद जाके आया हूँ, लास्ट वीक में मेरी मुलाकात हुई थी, मैं उधर गया हुआ था, मिल के आया हूँ और बस वही लास्ट उसका हमारा परिवार से मुलाकात थी उसकी। गांव का नहीं, हमारे गोडवाड़ का पूरा मतलब फाइटर पायलट ये गोडवाड़ का पहला बच्चा होगा और इतना इंटेलिजेंट जो एनडीए में फर्स्ट अटेम्प्ट में बच्चा निकला है और इसकी फर्स्ट चॉइस थी देश के लिए तो जाना ही है, लेकिन मेरे को फाइटर पायलट बनना है और वो उसने हासिल किया और अभी रिसेंटली उसने 15-20 दिन पहले प्रमोशन लिया है, फ्लाइंग ऑफिसर से फ्लाइट लेफ्टिनेंट बना। अभी सर बहुत कम समय के लिए रहे और बहुत जल्दी चले गए। बस यही ऊपर वाले की कुदरत का शायद नहीं था हमारे साथ में इतना लंबा रहना, लेकिन जो उसने 25 साल की उम्र में जो करके गया है, शायद मेरे को लगता लोग 100 साल निकाल देते, इतना नाम नहीं होता है। आज पूरा गांव सुबह से बैठा था, 8 बजे से भूखा प्यासा, पूरा मार्केट बंद था। बिल्कुल इतना प्यार, इतना लगाव लोगों का, इतना ये उनके परिवार का, उनके फादर, दादा, फादर और इनका जो परिवार का है, हमारे पूरा गोडवाड़ में, मारवाड़ में उनका परिवार का नाम है। वही संस्कार इस बच्चे में थे, इसलिए सब पब्लिक आई हुई, बलिदान दिया है बच्चे ने। लेकिन देश को भी हम ये कहना चाहते हैं और खास करके राजस्थान सरकार, भारत सरकार के ऐसे जो शहीद हो रहे हैं उनको और उनके परिवार को मतलब इज्जत है, उनको वो हक मिले। जो नई जनरेशन आए वो भी याद करे कि है तो देश में अपना नाम होता है फौज में जाने से, और जो फौज के लिए जो काम किया है पीछे पब्लिक याद करती है। उसके लिए हम सरकार से और भारत सरकार से निवेदन करेंगे कि वो उनका ध्यान रखें, उनके पीछे उनके नाम से स्टेच्यू है सुमेरपुर में, उनके नाम से रोड है, स्कूल का नाम उनके नाम से होना चाहिए, शहीद के नाम, तब तो हम माने कि कुछ है, और नहीं तो ये सब पब्लिक आई है और नेता लोग भाषण देकर निकल जाएंगे। इसलिए यही रिक्वेस्ट है हमारी। I'm Kal Sisodia. I am a family friend of Flying Officer Rishiraj. Flying Officer Rishiraj is a true martyr who has sacrificed his life for the nation, and all the people of Godward are proud of him, and he's a big motivating factor for the people of Godward. Rishiraj and his pilot, squadron leader Lokender, gave their life while serving the nation, and to save the people of the village Rajliya sir, they took the aircraft on the site. They had an option of ejection, but they did not eject, and they saved the people of the civilians and got themselves martyred. And the entire nation owes it to that. 24-25 years is no age to go away like this, but he's gone serving nation, and all the people and all family and friends are proud of him. कल ये दुखद हादसा हुआ था इस पाली जिले के इस गांव के एक बहुत ही होनहार फाइटर पायलट थे फ्लाइट लेफ्टिनेंट ऋषिराज सिंह जी, जो अपनी प्रशिक्षण सौटे पे थे, फाइटर फ्लाई कर रहे थे, जैगवार जहाज था और बहुत ही एक दुखद दुर्घटना हुई जिसके बारे में न सिर्फ परिवार, न सिर्फ किवांदी ग्रामवासी, न सिर्फ राजस्थान, लेकिन पूरा हिंदुस्तान आज दुख में है। और आज हमने इतनी बड़ी भारी तादाद में यहाँ पहुंचकर जो हमने श्रद्धांजलि अर्पित की है, उससे परिवार का भी संबल बढ़ेगा और देशभक्ति की भावना न सिर्फ ग्रामवासियों में बल्कि पूरे देशवासियों में आपके माध्यम से जब ये जाएगा तो उनके अंदर भी देश प्रेम का जज्बा जड़ेगा, देश की सेवा करने का आएगा। ऋषिराज साहब का जो ये बलिदान है पूरा भारत कभी नहीं भूलेगा और हम सब कृतज्ञ हैं उनके इस बलिदान के लिए। पर जो भी सरकार के द्वारा सुविधाएं दी जाती है, सैनिक कल्याण विभाग के माध्यम से सभी सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी और हम हमेशा इस परिवार की देखभाल करेंगे। कागजात होते हैं जो हम खुद लेके आते हैं। आपने देखा होगा एयरफोर्स का जत्था कितनी बड़ी तादाद में साथ में आया था,
तो हम अपने साथी को भूलते नहीं है और परिवार को कहीं जाने की जरूरत नहीं। खुद एयरफोर्स स्टेशन जो है जहाँ पे सूरतगढ़ में ये पोस्टेड थे, वहाँ के अधिकारी कर्मचारी इनके घर तक आएंगे, जो दस्तावेजों की जरूरत दस्तावेज बनाए जाएंगे और जब सर्टिफिकेट मिल जाएंगे तो राज्य सरकार से जो सुविधाएं दे है वो हमारे माध्यम से हम जल्दी दिलाएंगे। और जो सेना की तरफ से दे है वो सेना तो निश्चित रूप से बहुत कम समय के अंदर दे देगी, तो उस बारे में कोई ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं। इनके नियम कानून बिल्कुल बने हुए हैं। सर एक मोमेंट आपसे शेयर करना चाहता हूँ। आज मैं अर्ली मॉर्निंग यहाँ पे आ चुका था गांव में, तो गांव की जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं वो फौजी की ड्रेस पहनकर, और जज्बा था, वो कह रहे थे कि मैं भी फौजी बनूंगा। बिल्कुल सही। मैं भी जब यहाँ 3-3:30 बजे आया था तो एक बार मुझे भी ऐसा लगता है कि ये कोई फौजी आए हुए हैं, मैंने सोचा यही है। फिर किसी ने बोले तो छोटे बच्चे हैं, तो उनको देख के मुझे भी बहुत खुशी हुई, बहुत गर्व महसूस हुआ। और यही जज्बा कायम रहना चाहिए। पूरा गांव और पूरे आसपास के इलाके के लोग जिस तरह से अंतिम यात्रा में उनके घर से यहाँ तक आज शमशान घाट तक साथ में आए थे और पूरे रास्ते नारे लगा रहे थे, इससे हमारा भी हौसला बढ़ता है और पूरे देश का हौसला बढ़ता है। ऋषि राज का ये बलिदान, ऋषि राज का ये बलिदान, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, भिवंडी का एक ही रोल,